हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी प्रैक्टिकल होने वाला है आपके कॉलेज में, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल में आप सभी को कितने मार्क्स मिलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पासिंग मार्क्स कितना होता है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और किस तरीके से आप सभी को अपने जो है वाइवा और प्रैक्टिकल को तैयार करना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे टेलीग्राम पर भी कि हमारा जो है प्रैक्टिकल वो किस तरीके से होने वाला है। तो चलिए हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर प्रैक्टिकल में आप सभी को टोटल मार्क्स कितना मिलता है और पासिंग मार्क्स कितना होता है। तो सभी डिप्लोमा का मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी डिप्लोमा हो, चाहे वो डीएमएलटी हो, कार्डियो हो, ओटी हो, ईटीसीटी हो, ऑप्टोमेट्री हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कुल मिला के कितने भी स्टूडेंट हों, जितने भी मतलब डिप्लोमा कर रहे होंगे, सभी के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो आपका 75 नंबर का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, और सेकेंड पेपर भी 75 नंबर का, ठीक है। तो दोनों, सेकेंड पेपर भी 75 नंबर का, फर्स्ट पेपर भी, तो टोटल 150 नंबर का आपका फर्स्ट और सेकेंड पेपर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया, वाइवा हो गया, तो वो भी आप सभी का टोटल 150 नंबर का ही होता है, ठीक है। तो 150 नंबर का होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर देखो आपका थ्योरी का मिला करके, और यहाँ पर दिया गया इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, यहाँ पर 25 मार्क्स, जो कि आप सभी का यहाँ पर मिलता है आपका असेसमेंट। आपके हर कॉलेज में, लगभग कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, उसमें जो भी आप स्कोर करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखो 75 नंबर का आपने पेपर दिया है, ठीक है, 75 नंबर का आपने पेपर दिया, 75 में से आपको अगर 35 नंबर मिल जाता है, ठीक है, 75 में से 35 मिल जाता है, और यहाँ पर 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है। और इसमें में से अगर आपको 15 नंबर मिल जाता है 25 में से, टोटल कितना हो जाएगा, आप अगर इसे काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 50, ठीक है। अगर आपका 50 मार्क्स आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ पास मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। मतलब यहाँ पर 75 में से और इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स दोनों जोड़ के अगर आपका 50 आ रहा है तो आप पास हो जाओ। मान लिया 75 में से आपका सिर्फ 25 मार्क्स आया, ठीक है, और यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में भी आपका 25 में से 25 आपको दे दिया गया, ठीक है, तो दोनों का काउंट करके कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, मतलब आप पास हो जाओगे। मान लिया आपको क्या होता है कि मान लिया आपका कितना कि 40 नंबर आ गया थ्योरी में, ठीक है, 75 में से, और यहाँ पर आपको सिर्फ कितना 7 या 8 नंबर दे दिया जाता है, मतलब बहुत कम नंबर मिलता है, और आपका 50 मार्क्स नहीं होता है, तो आप फेल हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। तो कुल मिला के आपका थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स काउंट करके 75 नंबर होगा, तभी आप पास हो पाओगे उस सब्जेक्ट में। अगर उससे कम है तो आपका ग्रेस मार्क्स से पास किया जाएगा या फिर उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। तो सेकेंड पेपर में भी वही 75 में से थ्योरी में से जितना भी आपका मार्क्स आएगा, और प्रैक्टिकल का जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसका काउंट होगा। उसके बाद यहाँ पर जो कि ओरल एंड प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, तो इसमें भी आपको 75 मार्क्स जो है वो कॉलेज की तरफ से 75 मार्क्स में से आपको दिया जाता है, प्लस यहाँ पर असेसमेंट का इसमें काउंट होता है। तो इसमें भी आपका टोटल 50 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा, ओरल होगा, वाइवा, तो उसमें 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। 75 मार्क्स में से आप जितना स्कोर कर लेंगे, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स काउंट होके अगर आपका 50 आ रहा है तभी आप पास होंगे। कुल मिला के यहाँ पर आप लोगों का जो पूर्णांक रहने वाला है वो 300 का रहने वाला है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में आपका कितना 50 मार्क्स होना चाहिए पास होने के लिए। अगर आपका 50 से कम है तो उस सब्जेक्ट में आप फेल माने जाओगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्क्स के कितना मार्क्स होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल और वाइवा कैसे होगा, तो यहाँ पर ये सिलेबस है जो कि मैंने हर डिप्लोमा का सिलेबस डाल रखा है। तो इसमें आप सभी को प्रैक्टिकल के लिए टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, आप अगर आपका डीएमएलटी है, ठीक है, तो डीएमएलटी है, ठीक है, या फिर ओटी है, तो आपका जो टीचर होगा वो आपको बताया होगा कि आपको कौन सी फाइल बनानी, कौन सा टॉपिक लिखना, कौन सा चार्ट बनाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी चार्ट, उसी फाइल से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है, आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने जो प्रैक्टिकल मतलब कि जो पोस्टिंग की होगी, ड्यूटी की होगी, उसमें जो भी सीखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपसे वाइवा में, प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है आपका, मतलब कि आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, उसी अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। तो आपका जो ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन रहते हैं वो पूछा जाता है, जो आपने प्रैक्टिकल कर रखा होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कुल मिला के जैसे आप डीएमएलटी का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो डीएमएलटी का जो आपका एग्ज़ाम होगा, डीएमएलटी का मतलब कि डीएमएलटी का जो सिलेबस होगा आपका,
उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लिया ओटी का है तो ओटी में आप लोग क्या करते हैं, ओटी में पोस्टिंग लगती है तो ओटी के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, ठीक है, और कौन सी सर्जरी है, आपने कौन सी सर्जरी देखी है। मतलब कुल मिला के जो आप देखे होंगे, जो चीज़ें प्रैक्टिकल किए होंगे, उसी अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बाहर से नहीं पूछा जाएगा। कुल मिला के आप जितना आपका सिलेबस है उस सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इनसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपका जैसे ओटी हो गया तो ओटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप सभी से पूछे जाएंगे। तो आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे तो आपका हो जाएगा। बाकी का अगर आपका टीचर ने आपसे फाइल बनवाई है, ठीक है, फाइल बनवाया है, चार्ट बनवाया, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी का ओरल और प्रैक्टिकल होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को मार्क्स मिलेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट था कि उनका जो है कितना पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है, तो पासिंग मार्क्स मैंने बता दिया है, ठीक है। कोई भी डिप्लोमा है सबका सेम यही रहने वाला है। बाकी प्रैक्टिकल का आप लोग पूछ रहे थे प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो जो आपका सिलेबस है वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट का जितना सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग आप सभी का पूछा जाएगा। मतलब आपका जो सेकेंड पेपर होता है डिपार्टमेंट का वो पूरा आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है, उसी से आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लिया आपका ओटी है, डीएमएलटी है, या फिर कार्डियो है, ईटीसीटी है, ऑप्टोमेट्री है, तो आपका जो सेकेंड पेपर का सिलेबस होता है उसी से आप सभी के ज़्यादातर क्वेश्चन, जो भी आपका प्रैक्टिकल या फिर वाइवा लेगा, जो भी डॉक्टर या फिर सर्जन या फिर कोई बाहर से आएगा लेने, तो वो सब उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पूछते हैं। बाकी का आप सभी को प्रैक्टिकल होगा तो आप सभी को नहीं आता है तो नहीं बताना है, बाकी गलत चीज़ें नहीं बताना है। मान लिया आपको नहीं आ रहा है तो गलत नहीं बताना है, इससे आप सभी को मार्क्स कम मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को करना है। तो फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना।